नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र इरावान के बारे में बात करने वाले हैं। इरावान महारथी अर्जुन का पुत्र था जो उसे एक नाग कन्या उलूपी से प्राप्त हुआ था। द्रौपदी से विवाह के समय देवर्षि नारद के परामर्श पर पांडवों ने एक नियम बनाया। उस नियम के अनुसार द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक ही पांडव की पत्नी बनकर रह सकती थी। उस दौरान यदि कोई अन्य पांडव उनके कक्ष में प्रवेश करता तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। एक बार द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसी समय एक ब्राह्मण की गाय को कुछ डाकुओं ने छीन लिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तब उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में ही रख छोड़ा है। यदि वे अपना गांडीव लेने उनके कक्ष में जाते तो नियम भंग होता, और यदि नहीं जाते तो वे गो रक्षा नहीं कर पाते। बहुत सोचने के बाद अंततः अर्जुन अपना गांडीव लेने युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए। डाकुओं से ब्राह्मण के गायों की रक्षा करने के बाद जब वे वापस आए तब वे प्रण के अनुसार 12 वर्ष के वनवास को जाने को तैयार हुए। उनके अन्य भाइयों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे वन को ना जाएं, किंतु फिर भी अर्जुन अपना प्रण तोड़ने को तैयार नहीं हुए। भ्रमण करते हुए वे भारत के उत्तर पूर्व में पहुंचे जहां उस समय नागों का वास था। वो स्थान वर्तमान में भारत के नागालैंड का प्रदेश है। अर्जुन वहां एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। तभी नागों की राजकुमारी उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह करने की अपनी प्रबल उत्कंठा में उन्होंने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया। वे अर्जुन को नागलोक ले आई और उनसे बार बार विवाह करने का आग्रह करने लगी। उलूपी के सौंदर्य पर अर्जुन भी मुग्ध हो गए और फिर दोनों ने विवाह कर लिया। वे दोनों बहुत काल तक उसी कक्ष में रहे, किंतु बाद में उनका भेद खुल गया और उलूपी के पिता को उनके बारे में पता चल गया। उलूपी के पिता ने दोनों के सामने एक शर्त रखी कि उनकी संतान को वही नागलोक में रहना पड़ेगा। समय आने पर उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावान रखा गया। शर्त के अनुसार अर्जुन उसे वही नागलोक में छोड़कर अपनी आगे की यात्रा के लिए चले गए। इरावान की शिक्षा वही नागलोक में हुई और उसे शस्त्र शिक्षा के साथ साथ मायावी शिक्षा का ज्ञान भी दिया गया। इरावान बहुत ही मायावी योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उसने कई दिनों तक घोर माया युद्ध किया जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाया। पितामह भीष्म पहले ही ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे युद्ध में पांडवों या उसकी संतानों का वध नहीं करेंगे। इसी कारण अंततः दुर्योधन ने अपने एक राक्षस मित्र अलम्बुस से उसका वध करने को कहा। अलम्बुस भी घोर मायावी था और उन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंततः युद्ध के 8वें दिन इरावान अलम्बुस के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। इरावान की दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में बड़ी महत्ता है। इसके अतिरिक्त किन्नर समाज में उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत में एक विशेष दिन सभी किन्नर इकट्ठा होकर इरावान के साथ सामूहिक विवाह रचाते हैं और अगले दिन इरावान को मृत मानकर वे सभी एक विधवा की भांति विलाप करते हैं। इस अद्भुत प्रथा के पीछे भी एक कथा छिपी हुई है। इस कथा के अनुसार सहदेव ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से यह जान लिया था कि अगले दिन इरावान की मृत्यु होने वाली है। जब इरावान को इसका पता चला तो वे जरा भी नहीं घबराए, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं। अब इतनी जल्दी इरावान के लिए कन्या का प्रबंध कहां से होता। तब श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित राजाओं से उनकी पुत्री का विवाह इरावान से करने का अनुरोध किया, किंतु ये जानकर कि इरावान की मृत्यु अगले दिन निश्चित है, कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने को तैयार नहीं हुआ। कोई और उपाय न देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया और इरावान से विवाह किया। अगले दिन इरावान की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा की भांति विलाप किया। इसी प्रथा को दक्षिण भारत में किन्नर लोग मनाते हैं। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इरावान पर एक विस्तृत लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसके बारे में अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों को बता सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।